So बच्चों, we started with discriminant method for quadratic equation, and we saw in our previous video कि ये जो discriminant method है, इसमें कोई भी एक अगर मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसको एक जनरल तरीके से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एंड अगर मुझे इसका रूट चाहिए, इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करना होता है? सबसे पहले फैक्टर करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहती है कि तुमको फैक्टर करने की जो फैक्टर होंगे वो ऐसे होंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक, और इसलिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहता है कि x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ये दोनों आपके रूट्स हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एंड अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं? तो सिर्फ कोफिशिएंट की मदद से, ए बी और सी, ये जो ए बी और सी है, सिर्फ इनकी मदद से मैं अल्फा बीटा जो कि रूट है इस इक्वेशन का वो निकाल सकता हूं। कितनी मजे की बात है ना। कोई मुझे वो ट्रायल मेथड करने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे वो आइडेंटिटी वाला मेथड देखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा फैक्टर बन गया, फैक्टराइज हो गया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही हो गया फैक्टराइज। और जैसे ही फैक्टराइज हुआ एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा, ये दोनों वैल्यू है, और अल्फा इज गिवन बाय माइनस बी प्लस रूट अंडर डी लिख दूं, क्योंकि डी मुझे पता है, डी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए इसको अलग से लिख देता हूं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहां पे लिखने वाले थे ना माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी लिख दिया, और डी को ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। बीटा अगर निकालना हुआ तो बोला कि ऐसे ही बीटा भी निकलेगा, लेकिन जस्ट प्लस के जगह पे यहां पे माइनस कर दो। और हमने यहीं पे इसको छोड़ा नहीं, हमने ये निकाल के देखा भी, बहुत सारे हमने एग्जांपल भी लिया। हमने बोला कि जी जो नॉर्मल तरीके से बन सकता है वो इस तरीके से भी बन सकता है, सीधा अल्फा और बीटा निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि टफ हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं बन पाते, जैसे ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको भी मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड के तरीके से बना पा रहा हूं। तो यही तो फायदा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड का। ठीक, और फिर कुछ बातें हमने देखी कि जी अल्फा एंड बीटा, ये जो मैथमेटिशियंस ने ऐसा बनाया था, ये किस हद तक सही है, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो वो हमने प्रूव करने की कुछ कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। जिन बच्चों को ये समझ में आया अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको तो सिर्फ इससे मतलब है कि अल्फा एंड बीटा इतना होता है। हाँ, किसी को अगर एक्स्ट्रा जानना है, किसी की बिल्कुल जिज्ञासा है कि जी ये कैसे है, अल्फा एंड बीटा को कैसे मान लूं कि ये सही है, तो उसके लिए मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये आ जाएगा फलाना ढिमकाना, इस तरीके से करके, और मैंने प्रूफ कर दिया। ये आप पुराने वीडियोस में देख लें। तो आज की जो हमारी जो क्लास है, लेसन नंबर 6, इस वाले में हम कुछ और भी बातें करेंगे। जैसे एक बात है ये डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, सोचो एक जगह पे हम इसको दोबारा से मिटा देते हैं, और एक जगह पे हम साइड में लिख लेते हैं कि अल्फा होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा जो कि दूसरा रूट है ये आता है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a।
ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये जो डिस्क्रिमिनांट है, इसको डिस्क्रिमिनांट मेथड क्यों कहते हैं, उसका रीजन आज मैं आपको बताऊंगा। तो एक बात बताओ, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता, एक्स स्क्वायर -4x +4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? इसको मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व करो जी। एक तो की तरीका है a² + b² - 2ab, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी पहले क्लास में भी किया है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, -b, जो कि -4, तो 4 हो गया, प्लस √d, d होगा b², तो b² मतलब -4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, डिवाइडेड बाई 2a। एंड बीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये भी आएगा 4, प्लस के जगह पे सिर्फ माइनस कर दो, √16 - 16 सीधा 0 लिख दो, डिवाइडेड बाई 2a। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो कि ये वाला रूट के अंदर जो भी था b² - 4ac था ना, ये यही तो था, ये b² - 4ac। लेकिन b² - 4ac करने पे ये क्या आया फाइनली, 16 - 16, जो कि 0 आया। और अगर ऐसा हो जाए, 0 आ जाए b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, √0 0 ही होता है, इस 0 को भी हटा दो। कोई भी चीज में 0 ऐड कर दें या कोई भी चीज में 0 को माइनस कर दें, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अल्फा भी 4 डिवाइडेड बाई 2a, और a की जगह पे शायद 1 था ना, तो 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2, बीटा भी 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इस बात से कि जी अगर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा इक्वेशन हो, यही नहीं कोई भी इक्वेशन हो, और अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ये वाला पार्ट b² - 4ac जो मैं निकाल रहा हूं, ये अगर 0 हो जाए, ये अगर 0 हो जाए, तो इसका ये तो हट जाएगा, 0 ही हो गया तो कोई मतलब नहीं है ऐड और सब्सट्रैक्ट होने का। तो अगर 0 हो गया तो मेरा जो अल्फा और बीटा जो रूट आएगा वो सेम आएगा, या यूं कहें तो 1 रूट, एक ही आंसर आएगा, एक रूट। जैसे इस वाले केस में भी देख लो, 2 आंसर आया, 2 आंसर आया। अगर मान लो ऐसा होता, यहां पे 9 होता और यहां पे a² + b² 2ab 6x होता, तो इसमें भी तुम निकालो, अल्फा निकाल के देख लो। अल्फा इक्वल टू लिखोगे -b जो कि 6 प्लस √d, d के लिए लिखोगे b² - 4ac, है ना। तो b² कितना होगा, -6 का होल स्क्वायर, तो 36 लिख दो, -4 इंटू a की जगह पे 1 है, बी सी की जगह पे 9 है, 4 इंटू 1 इंटू 9 कितना हो गया, 9 इंटू 4 36, 36 - 36 का रूट 0। तो अगर जैसे ही मेरा ये वाला पार्ट 0 आ गया, तो देखो बीटा क्या लिखोगे, बीटा इक्वल टू लिखोगे 6 तो लिखोगे ही, है ना। अच्छा इतना डिवाइड बाई 2a भी था, ठीक है, 6 तो लिखेंगे ही, बस प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, और लेकिन माइनस क्या आएगा, √0 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे क्या था, प्लस √0 क्योंकि ये तो 0 आ गया था। तो जब 0 ही आ गया तो उसमें प्लस √0 करो या माइनस √0 करो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो इसको हटा दो, ये तो 0 है, ये भी यहां पे 0 है, तो देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आंसर है अल्फा का, बीटा का भी 3 आंसर है, राइट। जस्ट हाँ जी। उसी तरीके से अगर इसको अल्फा बीटा से नहीं भी करके देख सकते थे तुम,
तो मैं ऐसे निकाल सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से भी देखो आ गया x इक्वल टू 3, और दोनों इसके वैल्यू 3 ही निकले, x इक्वल टू 3 एंड दूसरी बार भी 3, सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 3। तो मैं ये पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d होता है, अगर ये 0 हो जाए तो मैं इक्वेशन को देख करके बता सकता हूं कि इसका एक रूट मिलेगा। ये फायदा है डिस्क्रिमिनांट का। डिस्क्रिमिनांट का फायदा ये है, डिस्क्रिमिनांट मेथड का, कि कोई भी इक्वेशन मुझे दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 इक्वल टू 0, मैं इस इक्वेशन को देख करके, सिर्फ देख करके, और ये d फाइंड आउट करके, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करके, मैं ये बता सकता हूं इस इक्वेशन का मैक्सिमम कितना रूट निकल सकता है। इस इक्वेशन का रूट हो सकता है या तो 2 रूट होगा, ये हमने पढ़ा था ना पॉलिनोमियल्स में, और पहले भी आपको बताया है, या तो 1 रूट होगा और या तो 9 रूट्स होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यही तीनों केस हो सकते हैं ना। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल के, इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकाल के, मैं ये देख करके इस इक्वेशन को बता सकता हूं बिना सॉल्व किए हुए। सिर्फ और सिर्फ देखो निकाल रहा हूं डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ और सिर्फ इस बात की जानकारी से, डी की जानकारी से, डिटर्मिनेंट की जानकारी से, मैं ये बता सकता हूं कि इसके 2 रूट्स आएंगे, इसके 1 रूट आएंगे, या इसके 9 रूट्स आएंगे। जैसे एक जानकारी मैंने आपको अभी ऑलरेडी दे दी है, अगर डिटर्मिनेंट किसी भी तरीके से 0 हो गया तो 1 रूट आएगा। देखो इसमें आंसर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 3 आया था, इसके पूरा पिछले वाले में दोनों रूट बराबर हो गए थे जो कि 2 आया था। और ये कब आ रहा है, कब ये दोनों रूट बराबर हो रहे हैं, जब d इक्वल टू 0 हो जा रहा है। और बात भी सही है, अगर d ही 0 हो गया तो अल्फा भी माइनस बी बाई 2 है और बीटा भी माइनस बी बाई 2 है, क्योंकि d तो 0 हो गया। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसी तरीके से ये दोनों के बारे में भी बताऊंगा कि d के, सिर्फ d को देख करके मैं कैसे बोल सकता हूं कि जी इसके 2 रूट्स होंगे। जैसे d को देख करके मैंने बता दिया कि ये 1 रूट होगा, कब, जब d इक्वल टू 0 होगा। अगर d किसी भी तरीके से 0 आ गया तो मैं 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि ये एक ही रूट मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनली ये तो d 0 हो गया, यहां पे ये वाला यहां पे 0 हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस 0 बाई 2 है, माइनस बी माइनस 0 बाई 2 है, दोनों तो बराबर हो गया ना, माइनस बी बाई 2 है, ये भी माइनस बी बाई 2 है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर। ठीक है, पॉइंट ये है कि इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, किस बात पे मैं कह सकता हूं कि इसके 2 रूट्स होंगे, किस बात पे मैं कह सकता हूं कि इसके 9 रूट्स, मतलब कोई रूट नहीं निकलेंगे। और यही तीनों पॉसिबिलिटी है, इतना मुझे पता है। इन तीनों पॉसिबिलिटी में से ये वाला देख लिया है कि कब मैं कहूंगा, कब मैं जानूंगा किसी भी इक्वेशन को देख के कि इसके 1 रूट होंगे। अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि एक ही रूट होगा। ठीक, इन दोनों की चर्चा मैं करूंगा भी, लेकिन आपको यहां पे बता देना जरूरी है कि बच्चों यही रीजन है कि इस d को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट मतलब वो चीज जिससे डिस्क्रिमिनेट हो जाए, जिसको देख करके मैं किसी चीज में डिस्टिंक्शन कर सकता हूं, किसी 2-3 चीजों में फासला महसूस कर सकता हूं। तो d को सिर्फ देख के, d का वैल्यू को देख के, जैसे d का वैल्यू अगर 0 आ गया तो मैं कहूंगा कि इसके सिर्फ 1 रूट होंगे। d का वैल्यू अभी मैं बता भी देता हूं, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से ज्यादा, कोई भी, जैसे 5, 15, 20, कुछ भी, 0 से ज्यादा, 0.5, ये भी 0 से ज्यादा है। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मैं कहूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि जिस इक्वेशन का भी मैंने निकाला है d पॉजिटिव, उस इक्वेशन का 2 रूट होगा। अगर d नेगेटिव आ गया
तो मैं कहूंगा कि इसका कोई रूट्स नहीं होगा, नो रूट्स। या मैं यूं कह सकता हूं कि इसका इमेजिनरी रूट्स होता है। बताऊंगा अभी सब कुछ, ये दोनों डिस्कस करूंगा अभी मैं, ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया मैंने। बट अभी मैं पॉइंट कुछ और बताना चाह रहा हूं। मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ डी की जानकारी से, डी की मेरे पास जानकारी अगर है कि डी इक्वल टू 0 है, तो मुझे पक्के से पता है कि इसका एक रूट निकलेगा। डी की जानकारी मुझे यह है कि डी पॉजिटिव आ गया, मतलब कुछ 1 आ गया, 2 आ गया, 0.5 कुछ भी आ गया, पॉजिटिव नंबर, तो मैं 100% कह सकता हूं उसके दो रूट्स होंगे। डी अगर नेगेटिव आ गया तो मैं 100% कह सकता हूं उसका कोई रूट नहीं निकलेगा, या इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीजों की चर्चा हम करेंगे। बट पॉइंट मेरा यही है कि सिर्फ और सिर्फ डी की मदद से मैं डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं कि इस इक्वेशन का दो रूट होगा, एक रूट होगा या नहीं रूट होगा। और इसलिए इसका नाम रखा गया डिस्क्रिमिनांट, डी रखा गया, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं दो तीन चीजों के बीच में। एक ही इक्वेशन में डी की वैल्यू की मदद से, ओके, मैं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा हूं कि उसका एक रूट होगा, दो रूट होगा या 0 रूट होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्क्रिमिनांट मेथड। क्लियर हो गया जी? अब इस डिस्क्रिमिनांट वाले मेथड में इस वाले बात को हमने क्लियर कर लिया है कि अगर डी 0 हो गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। डी ही 0 हो गया तो ये वाला हट गया, ये वाला भी हट गया, तो मुझे पता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, मतलब दोनों रूट बराबर हो गए। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक रूट बचा, 1 रूट। अब इन दोनों की भी बात करते हैं आगे। तो यहां पे एक बार लिख लेता हूं, अगर d जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा पहले इक्वेशन भी लिख लेते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आ रहा है? यहां से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यही 0 हो गया, अच्छा एक तरफ और साइड में ये भी लिख लिया जाए कि अल्फा इक्वल टू है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, इतना तो तय है कि अगर d विच इज नथिंग बट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से मिलेगा? यहां से, बी स्क्वायर a और c ये सब कोफिशिएंट से मिल जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो मैं कहता हूं कि इस केस में अल्फा इक्वल टू ही बीटा होगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे माइनस बी बाई 2a। देखो d तो 0 हो गया, d 0 हो गया, d 0 हो गया, तो माइनस बी बाई 2a अल्फा, बीटा भी माइनस बी बाई 2a। और इसलिए मैं कहता हूं कि इट हैज ओनली 1 रूट। ये क्लियर हुआ? अब आ जाओ, अगर मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा था कि अगर d पॉजिटिव हो गया तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान लो ये पॉजिटिव छोड़ दो फिलहाल, 0 से कम हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, किसी भी तरीके से ये नेगेटिव हो जाए। और हो सकता है ना, एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं, ऐसा मत समझना कि नहीं हो सकता, एग्जाम्पल भी देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस मान लो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसका तुम निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 5 है, 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना हो गया जी? 20। तो 1 माइनस 20 लिख दो, 1 माइनस 20। ठीक है। अब जब तुम अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस बी जो कि -1 प्लस रूट अंडर डी, और रूट अंडर डी मतलब रूट अंडर -19 डिवाइडेड बाई, देखो ये 19 आया ना, -19 रूट अंडर डी बाई 2a। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर नेगेटिव हो गया, देखो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आया है -19, याद रहना रखना इस बात को, ये नेगेटिव है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो तुम मुझे बता सकते हो रूट अंडर 19 का वैल्यू क्या होता है? -19 का रूट अंडर -19 का वैल्यू होता है इमेजिनरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है पॉलिनोमियल्स वाले क्लास में, क्योंकि रूट अंडर 19 को लिखा जा सकता है -√1 इंटू रूट अंडर 19। रूट अंडर 19 का तो वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन -√1 का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 आ जाए। इसलिए हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, आई से डिनोट करते हैं। -1 इज कॉल्ड आई, -1 का रूट इज कॉल्ड आई। इसको हम रियल नंबर नहीं कहते, हम इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि ये इमेजिनेशन में भी है, रियल की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे -1 का रूट मिलेगा ही नहीं कभी। कोई ऐसा दुनिया में नंबर नहीं इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर मेरा डी नेगेटिव हो जाए तो फाइनली क्या होगा? रूट अंडर कुछ नेगेटिव नंबर बनेगा, तो मैं उसी नेगेटिव नंबर को मैं लिख पाऊंगा रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 19 का तो रूट निकल गया, लेकिन जैसे ही नेगेटिव है कुछ भी तो -1 का तो रूट आएगा ही, तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कोई ऐसा रियल नंबर, दुनिया का रियल नंबर नहीं है जो कि रूट अंडर -19 दे दे, या रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 19 दे दे। और इसलिए हम इसको कहते हैं नो रियल रूट्स। अगर स्पेसिफिक टर्म में बात किया जाए तो नो रियल रूट्स। हाँ, इमेजिनरी मिल रहा है रूट, लेकिन कोई रियल रूट्स नहीं है, या लूज टर्म्स में लोग इसी को बोल देते हैं नो रूट्स, कि कोई रूट नहीं मिला। इसी तरीके से जब तुम बीटा भी निकालोगे तो भी आएगा -1 माइनस रूट अंडर -19/2a। अब जैसे ही -19 हुआ जिसका तो रूट निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो जब रूट ही नहीं निकल पाएगा इसका, अच्छा ये रूट है स्क्वायर रूट ये मत समझने लगे ये अल्फा एंड बीटा रूट जो मैं बात कर रहा था। ओके, सो लेट अस चेंज अल्फा एंड बीटा को सॉल्यूशन, इसको स्क्वायर रूट बोलूंगा, है ना। तो जब इसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकल सकता -19 का, एक इमेजिनरी नंबर कुछ निकलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जी अल्फा एंड बीटा जो सॉल्यूशन है, या जिसको हम रूट बोलते हैं, तो नो रूट्स, या मैं बोल दूंगा कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और नो सॉल्यूशन को भी बहुत स्पेसिफिक टर्म में अगर बात की जाए तो मैं ऐसे बोलूंगा नो रियल सॉल्यूशन। कुछ ऐसा रियल नंबर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन तुम पूछो कि इमेजिनरी नंबर में सॉल्यूशन दे दो, तो मैं इमेजिनरी नंबर का सॉल्यूशन दे दूंगा, वो है ये सॉल्यूशन है अल्फा एंड बीटा, ये रूट्स हैं लेकिन इमेजिनरी है। ठीक है। सो इस बात से हमें इतना सीखने को मिला कि अगर d जो कि b² - 4ac है, ये किसी भी तरीके से नेगेटिव हो जाए, और हो भी सकता है, इस तरीके का एग्जांपल हमने देख लिया, b² - 4ac जब मैंने किया तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए। अब प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि जब नेगेटिव हो रहा है तो यहां पे मेरा फॉर्मूले में तो मेरा रूट अंडर डी है, इस फॉर्मूले के अंदर रूट अंडर डी है। अब रूट जब मैं निकालूंगा नेगेटिव नंबर का तो इमेजिनरी हो जाएगा।
तो इसलिए हम ये कह पाए कि अगर ये नेगेटिव हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनांट है, तो उस वक्त नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, या मैं कह दूं तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ओके, तो इसको मिटा दें। अब तीसरी बात, अब यही तीसरी बात ये है बच्चों कि अगर ये d मेरा पॉजिटिव आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव नंबर, कुछ नंबर हो यहां पे जो कि पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव का रूट तो निकलेगा ही निकलेगा। तब उस केस में हम कहते हैं, है ना, उस केस में हम कहते हैं कि इसके दो रूट्स मिलेंगे, टू रूट्स। और टू रूट्स मिलना भी चाहिए, क्यों? एक अल्फा मिलेगा जो कि माइनस बी, और प्लस कर दो जो भी डी आया, मान लो डी आया रूट अंडर 19, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर 19 बाई 2a। बीटा निकाल लो, माइनस बी माइनस रूट अंडर 19, या जो भी आए डी बाई 2a। दोनों अलग अलग निकल रहे हैं रूट, देखो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग नंबर है, एक माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a है, और एक है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। लेकिन जब डी 0 हो गया था तब ऐसा नहीं था, ये डी हटने के कारण मेरा माइनस बी बाई 2a बच रहा है, और यहां पे भी माइनस बी बाई 2a बच रहा है इस वाले केस में। कब? जब मेरा डी ही 0 हो गया। इसलिए 3 पॉइंट निकले इस डिस्कशन से, 3 निष्कर्ष तुम बोल सकते हो, निष्कर्ष निकले हैं, और वो यही है कि अगर डी 0 हो गया तो एक रूट मिलेगा, अगर डी नेगेटिव हो गया तो मुझे पता है फाइनली रूट अंडर डी हो जाना है, रूट अंडर डी हो जाएगा, है ना। अब रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर होगा, इसलिए नो रियल रूट्स, कोई इमेजिनरी रूट मिलेगा, अल्फा एंड बीटा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव होता है डी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का भी रूट निकाल लेंगे हम पॉजिटिव होने का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसके दो रूट्स मिलेंगे। और ये पॉजिटिव वाला हमने एग्जांपल भी देखा था, लेट मी जस्ट चेक, कुछ -17 करके आया था ना, हाँ ये वाला, ये देखो, इसको जब हमने सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट डी। जब आप इसका रूट निकालोगे ना, इसका निकाल के देखें, रूट डी निकालते हैं, देखो डी तो निकाल ही सकते हैं, आई विल राइट डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब ये देखो 5 बी है ना, तो बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 2, देखो ए के जगह पे 1, सी के जगह पे 2, तो डी क्या आया? डी आया 25 माइनस 8 जो कि 17 आएगा, और इसलिए रूट अंडर डी इज रूट अंडर 17। तो देखो ऐसा आया था -5 प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा क्या आया था -5 माइनस रूट डी माइनस रूट 17 बाई 2a। दोनों अलग अलग आए थे मेरे पास, अल्फा एंड बीटा, दोनों डिस्टिंग आई मीन दोनों अलग अलग रूट्स थे, 2 डिफरेंट रूट्स। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास, अच्छा सिर्फ यही मत समझना कि ये रूट अंडर डी जो निकलेगा वो हमेशा रूट के अंदर ही होगा। जैसे ऐसा अगर क्वेश्चन होता तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका अल्फा बीटा निकालो, पहले इसका डी निकालना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी,
तो 4 इंटू 1 इंटू 6 24, तो ये आ गया 1। तो मेरा डी हो गया रूट अंडर डी हो गया रूट अंडर 1, जो कि 1 ही हुआ। तो अब क्या निकलेगा अल्फा बीटा? अल्फा इक्वल टू, तो पहली बात क्या हुआ, डी क्या निकला? पॉजिटिव नंबर जो कि 1 है। तो इसके क्या आने चाहिए? 2 रूट्स आने चाहिए। तो देखो 2 रूट्स आएंगे। अल्फा इक्वल टू माइनस बी मतलब -5 प्लस रूट अंडर डी मतलब 1 बाई 2a। तो क्या है? -5 प्लस 1 -4/2 मतलब -2। दूसरा बीटा निकालेंगे तो -5 -1/2 तो -6/2 -3। तो ऐसा मत समझना कि हमेशा ऐसा ही होगा, √17 √19 उस टाइप का निकलेगा, नहीं, एक परफेक्ट वैल्यू भी आ सकता है। देखो -2 और -3। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मेरा डी पॉजिटिव है, डी एक पॉजिटिव नंबर है, वो रूट के अंदर हो या उसका परफेक्ट रूट निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे। एक -2 आया, एक -3 आया। इस वाले केस में एक -5 प्लस √17/2 था, दूसरा था -5 माइनस √17/2। अलग अलग थे दोनों। ठीक है जी। सो इस चीज को बिल्कुल आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात की कि डी, सिर्फ और सिर्फ डी को मेजर करके मैं किसी भी इक्वेशन को देख करके बता सकता हूं, या डी का वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकता हूं कि उस इक्वेशन का एक रूट होगा, 2 रूट होगा, एक रूट होगा, 2 रूट होगा, या कोई रूट नहीं होगा। और ये डिफरेंस, ये डिस्टिंक्शन, ओके, या डिस्क्रिमिनेशन मैं तब कर पा रहा हूं जब मुझे डी का वैल्यू पता है, और इसलिए डी का नाम पड़ा डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डी के कारण मैं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा हूं किसी भी इक्वेशन में कि जी उसके एक रूट होंगे, या उसके कोई भी रूट नहीं होंगे, या उसके 2 रूट होंगे। ठीक है। सो मेरे तरफ से अब आप बिल्कुल रेडी हो किसी भी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अल्फा एंड बीटा में हमें कुछ रिलेशन पॉलिनोमियल से पता है, वो आपको दिमाग में होगा ही। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, हमने पॉलिनोमियल में देखा था ना। और तुम यहां पे भी ऐड करके देख लो, अल्फा और बीटा को ऐड करो तो देखो -b/a आएगा। ऐड करके चाहे तो देख लो, ये d और d कैंसिल हो जाएगा, -2b/2 आएगा तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो c/a आएगा। ये इसी प्रूफ में मैंने आपको कराया भी है पिछले लेक्चर में, यही तो मैं करा रहा था। अल्फा इंटू जब मैंने बीटा किया था तो c/a आया, देखो अल्फा प्लस बीटा किया -b/a आया। तो इससे हमने जो पॉलिनोमियल में सीखा था वो वाली बात भी दिमाग में रखनी है। हो सकता है कि भले इसके लिए क्वेश्चन ना हो तुम्हारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, हो सकता है क्वेश्चन ना हो इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इस टाइप से लिख करके, जो कि आपने पॉलिनोमियल में सॉल्व किया है इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन दिमाग में रखना है, क्योंकि ये भी तो फैक्ट ही है ना, ऐसे होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कभी भी आप जब किसी कंपटीशन में बैठे होगे, तब तो वो बता के क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये थोड़ी ना बोलेगा आपको। आपके सामने तो बस क्वेश्चन रहेगा। तो जिस भी चीज की आप जानकारी रखो, पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। और इतनी जानकारी जो अभी तक हमने पढ़ी, ये डिस्क्रिमिनांट से रिलेटेड, ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना, फैक्टराइज कर देना, कैसे फैक्टराइज करेंगे, ब्रह्मास्त्र को यूज कर देना जिसको डिस्क्रिमिनांट मेथड बोलते हैं। क्यों डिस्क्रिमिनांट मेथड बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट को ही सिर्फ देख करके कैसे बता दूंगा एक रूट होगा, कोई रूट नहीं होगा, या 2 रूट होगा। आपस में रूट का क्या रिलेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a।
अगर इन सभी बातों की क्लैरिटी बिल्कुल आपके दिमाग में है बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ट्रस्ट कर सकते हो मुझे। तो इसके बाद एक और भी कुछ क्वेश्चन के हम सेशन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बस इन्हीं बातों से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक क्लास और लेंगे, फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ओके, वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मन लगा के पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए। ओके, बाय।